एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? क्या सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बिल्कुल खुश हैं, रेडी हैं, एक्साइटेड हैं, तैयार हैं, फर्स्ट क्लास है, बिंदास है? फटाफट से बता दो कि आप इनमें से क्या हैं। जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे बच्चों। आज की क्लास होने वाली है बहुत ज्यादा खास, या फिर यूं कहें कि आप लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लगातार आपके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि मैम हम अब अगला चैप्टर कब शुरू करेंगे। तो क्या आप लोग बच्चों रेडी हैं, तैयार हैं इस अमेजिंग से चैप्टर को पढ़ने के लिए? और बच्चों आज की क्लास में मैं आपको ये गारंटी दे रही हूं कि जब तक मैं पढ़ाऊंगी तुम्हारी नजर घड़ी पे जाएगी ही नहीं, तुम्हारे दिमाग में आएगा ही नहीं कि यार अब तो आधे घंटे हो गए, अरे अब तो 1 घंटे हो गए। यानी कि बच्चों आज की क्लास इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इतनी ज्यादा अच्छी होने वाली है, मैं कहूं कि इतना ज्यादा आपको मजा आने वाला है आज की इस क्लास में कि आप बिल्कुल खो जाओगे पढ़ते पढ़ते। तो क्या आप लोग रेडी हैं, तैयार हैं? जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे। बच्चों फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, मेरा तो बड़ा फेवरेट है, बड़ा ही मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में। बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरी वाले 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको मिलने ही मिलने हैं। ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल इस चैप्टर से कोई सवाल आया नहीं है, चाहे आप हो यूपी बोर्ड के, या हो बिहार के, या हो झारखंड के, या फिर हो बच्चों आप किसी भी दूसरे अदर बोर्ड के। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक साल बोर्ड एग्जाम में अपने साथ सवालों की झड़ी लेकर के आता है और भर भर के नंबर दिलवाता है, क्योंकि बच्चों फिजिक्स का सबसे आसान, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मजेदार चैप्टर बच्चों यही है। तो क्या आप लोग रेडी हैं बच्चों? राधे राधे बेटा, वेरी गुड इवनिंग बेटा। आवाज तो क्लियर आ रही है मेरे ख्याल से। एक बच्चा कह भी रहा था कि मैम आपकी आवाज मुझे अच्छी लग रही है। वॉइस नहीं आ रही बेटा, ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो आवाज बिल्कुल क्लियर है बेटा। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए शुरू करें बेटा। राधे राधे बेटा, राधे राधे, नमस्ते बच्चे। चलो तो बच्चों एक ही टारगेट है, आई होप कि आप लोग अपना टारगेट याद होगा। बेटा बोर्ड में टॉप करने का जो सपना आपने देखा है बच्चों, दिन पे दिन हम लोग उन सपने को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं बेटा, दिन खत्म होते जा रहे हैं। तो इसलिए बच्चे आपको जो है थोड़ा सा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा बच्चों, थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। नो डाउट कि हम सारे टीचर्स आपके साथ हैं, ठीक है। और बच्चों शुरू कर रहे हैं, एक बार क्लास की शुरुआत करेंगे आपके अपने टारगेट के साथ, क्योंकि बच्चों उस टारगेट से बड़ा कोई मोटिवेशन हो नहीं सकता। उस टारगेट से बड़ा बच्चों मैं कह सकती हूँ, और कोई बच्चों मैं कह सकती हूँ मोटिवेशन हो गया, या एक ललक हो गई, आग हो गई, चिंगारी हो गई, कुछ और हो नहीं सकती। एक बार बच्चों फटाफट से अपना टारगेट यहां पर लिखो, जो आप अचीव करना चाहते हो, जिसको अचीव करने के लिए आप आज का दिन यहां पर क्लास देख रहे हैं। क्या बात है, 97%। चलिए बहुत ही बढ़िया। उम्मीद करती हूं कि आप लोग जितना यहाँ पे टारगेट लिख रहे हैं वो सभी मेरे प्यारे बच्चे उस टारगेट को अचीव कर पाए। चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार बच्चों हम लोग फटाफट से इस चैप्टर का प्रारूप देखेंगे। एक बार बच्चों आपको केवल थम्स अप करते जाना है ना, जैसे जैसे आपको समझ में आता जा रहा है। बेटा क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, है ना। आप बेटा जो है इस क्लास को देखने में थोड़ा सा योगदान तो दे ही सकते हैं, है ना। टीचर के लिए इतना काम तो कर ही सकते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या भाई? चलो बढ़िया, शुरू करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं। आपके प्यारे संगूठे आ चुके हैं बच्चों। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र की संरचना। सबसे बच्चों शुरुआत यहीं से करने वाले हैं, बेसिक यहीं से कि मानव नेत्र असल में कैसी बनी है। कुछ देर के लिए आपको लगेगा कि आप लोग बायो पढ़ रहे हो, पर बच्चों वो बायो नहीं है, उसमें फिजिक्स है पूरा। और बच्चों फिजिक्स कैसे आ रही है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चों मानव नेत्र के भाग और उनके कार्य देखेंगे। बच्चों आज से मान लो कि जो है 7 साल पहले, है ना, 8 साल पहले, 5 साल पहले पूरा मानव नेत्र जो है लॉन्ग आंसर में आया करता था। मानव नेत्र की संरचना व उसके
उसके उसके भागों में कार्य लिखो। बच्चों ऐसे करके पूरा 5 से 7 नंबर का लॉन्ग आंसर पूछा जाया करता था। पर बच्चों अब के टाइम में आपको पता है कि पेपर का जो नंबर है वो भी कम हो गया है। पहले 100 नंबर का पेपर होता था, अब 70 नंबर का पेपर होता है। तो बच्चों उस हिसाब से वॉइस खराब आ रही बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? वॉइस बेटा खराब कैसे आ रही भाई? वॉइस तो सही आनी चाहिए, वॉइस तो बेटा बिल्कुल सही आनी चाहिए। एक बच्चों 1 सेकेंड देंगे क्या मुझे? बस 1 सेकेंड देंगे क्या? 1 सेकेंड रुकिए बच्चों, 1 सेकेंड रुकिएगा। मुझे लग रहा है कि शायद बच्चों जो है बैटरी खत्म हो गई। नंजी एक ही पॉइंट है। एक बारी बच्चों बता दें क्या अभी आवाज सही आ रही है? एक बार ये बता दीजिए क्या बेटा अभी आवाज सही आ रही है? चलिए एक बार सारे बच्चे कमेंट करते हैं क्या बेटा अभी आवाज सही आ रही है, क्या अभी वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? क्योंकि हम लोग बिल्कुल यहां पर बेसिक से शुरू कर रहे हैं, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। डन? एक बार थम्स अप कर देंगे सारे बच्चे। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। शुरू करते हैं बच्चों बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। अब बेटा आपसे पर्टिकुलर मानव नेत्र का भाग दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा पुतली का कार्य क्या है। आपसे पूछेगा कि मानव नेत्र में भरे हुए द्रव का कार्य बताइए। आपसे पूछेगा कि अभिनेत्र लेंस को जो है एक्सप्लेन करिए। बेटा आपसे टिप्पणी के रूप में पूछेगा। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर में बेटा नोट करते जाना। बेटा लॉन्ग आंसर में ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर बेटा जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आप पाओगे हर साल का इतिहास है ये। या तो दूर दृष्टि दोष पूछेगा, या निकट दृष्टि दोष पूछेगा, या फिर जरा दृष्टि दोष पूछेगा। एक बेटा दृष्टि दोष तो 101% आना ही आना है। और बेटा ये किसमें आएगा? पूरे लॉन्ग आंसर में आएगा। आपसे कहेगा कि चित्र सहित दर्शाइए। पहले से बेटा बताते हुए चल रहे हैं। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये भी एक अकेला टॉपिक इस चैप्टर का है जो आपको लॉन्ग आंसर में हर साल पूछा जाता है। देखो बेटा मैं आपको स्टार्टिंग से लिखवा रही हूं क्योंकि जिस टाइम पर जनवरी फरवरी आएगी उस टाइम पर आपके सवाल आएंगे। आप कहोगे मैम प्लीज बता दीजिए कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछेगा। तो बच्चों ये आपको दिलवाएगा 7 नंबर, ये दिलवाएगा 5 नंबर। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। बच्चों प्रकाश के प्रकीर्णन का इंपॉर्टेंट बेटा जी प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपसे पूछेगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाइए। प्लस बच्चों जो इसके एग्जाम्पल्स हैं कि भाई हमें सूर्योदय के समय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है। आपसे पूछेगा दोपहर के समय हमें सूर्य सफेद क्यों दिखाई पड़ता है। कुछ इस तरह की बेटा जो है सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। ये बच्चों वो सवाल हैं बेटा, जो ये सवाल हैं बच्चों, ये वो सवाल है जो आपसे हर साल पूछे जाएंगे। बेटा आवाज कैसी बात कर रहे हो? वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, पूरी क्लियर होनी चाहिए वॉइस तो। चलिए बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, जो कि बेटा इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। वायुमंडलीय अपवर्तन बच्चों इसमें भी आपसे पूछेगा कि भैया एक बात बताओ कि भाई आपको आग के पीछे की सारी वस्तुएं हिलती हुई नजर क्यों आती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों क्या पूछेगा आपसे? आपसे पूछेगा कि बताइए, हाँ जी बेटा आपसे पूछेगा बताइए तारे क्यों टिमटिमाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। बच्चों या तो आप झूठ बोल रहे हो या तो सच बोल रहे हो, कुछ तो ऐसा है। एक बार फोन में चेक कर लीजिएगा। चलिए सो गाइस डोंट वरी यार, देखो वॉइस जैसी भी आ रही है समझ में तो आ रहा ना कि मैं क्या बोल रही हूं। इतना समझ पा रहे हो ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। 12 मिनट आपने वेस्ट कर दिए, मैंने एक भी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया। आप अपना नुकसान कर रहे हो। हफ्ते में मेरी एक क्लास होती है, एक क्लास होती है, समझ रहे हो। उस एक क्लास के साथ में निकल जाऊंगी, तुम्हारा टॉपिक यहीं का यहीं रह जाएगा। ये 12 मिनट तुम्हारे नहीं है, मतलब कि मेरे नहीं है, तुम्हारे ये मिनट है, समझ रहे हो बेटा। वॉइस ज्यादा लाउडली आ रहा है बेटा, आप आवाज को स्लो कर लो यार, आवाज को स्लो कर लो।
चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंद्रधनुष के निर्माण के बारे में। बेटा जो इंद्रधनुष का निर्माण है उसमें प्रॉब्लम क्या होगी बेटा? उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आप में से बहुत सारे बच्चों के सिलेबस में नहीं है, बहुत सारे बच्चों के बेटा सिलेबस में इंद्रधनुष का निर्माण नहीं है। बेटा मैं आपको यहाँ पर वैसे बताऊंगी कि आप जो है जब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको आंसर करना आ जाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बेटा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा। क्या हो रहा है नंद जी? अभी ठीक है आवाज आ रही है? अब वही सही है? अच्छा अभी आवाज सही आ रही है बेटा? कुछ तो उन्होंने किया है, नंद जी ने कुछ तो कर दिया है। अभी सही आ रही है? चलिए ठीक है, ओके चलिए शुरू करते। कुछ बच्चे कह रहे हैं अब बेटा मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना, अब देख लो तुम लोग, अब बेटा तुम लोग देख लो ठीक है कैसी आवाज आ रही है। सही है, शुरू कर दूं? पक्का? चलिए अब टाइम वेस्ट मत करना यार, है ना। देख लो 14 मिनट बर्बाद हो चुके हैं, अपने पास इतना टाइम नहीं है। मेरी 8 बजे भी क्लास है तो बेटा मैं लेक्चर को खींच नहीं पाऊंगी कि तुम्हें 1 घंटे के ऊपर पढ़ा दूं, समझ रहे हो। चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आज की जो बेटा क्लास है वो किसके बारे में है? वो इंट्रोडक्शन के बारे में है, बिल्कुल बेसिक क्लास है, बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंटर के साथ पढ़ेंगे। जितना मैं पढ़ाऊंगी उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो या फिर बेटा जी कोई लॉन्ग आंसर हो, एक कुछ भी आपको बाहर नहीं मिलना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अगर बेटा मैं बात करूं मानव नेत्र, मैं बात करूं मानव नेत्र क्या होती है, ये क्या काम करती है? जनरल, कोई फिजिक्स नहीं, कोई साइंस नहीं, एक आम आदमी से मैं पूछ रही हूं कि आंख क्या करती है, बताओ। तो तुम कहोगे मैम पहली चीज तो ये कि जितने भी मनुष्य हैं हम सबके पास 2 आंखें हैं। सब लोग चेक कर लो, किसी के पास ऐसा तो नहीं है कि भाई एक ही आंख हो, है ना, सबके पास लाइन से 2 आंखें हैं। तो बच्चों सबसे पहला सवाल उठता है कि 2 ही आंखें क्यों हैं? हमारे पास 3 आंखें क्यों नहीं है? हमारे पास 1 आंख क्यों नहीं है ना, हमारे पास 1 आंख क्यों नहीं है? इसके बच्चों अलावा बात आती है कि यार आंख व्यवहार कैसे कर रही है, कोई भी चीज हमें दिखाई कैसे दे रही है। अगर हमारे पास 7 रंग हैं, अगर हमारे पास अलग अलग रंग हैं, तो हमें कैसे नजर आ रहा है कि एप्पल रेड है ना, जो बनाना है वो येलो है, पेड़ जो है ग्रीन है, ये कलर हमें कैसे दिख रहे हैं अलग अलग रंग के, समझ रहे हो? ये कलर हमें कैसे दिख रहे हैं, ये रंग कैसे नजर आ रहे हैं। इसके बाद बच्चों, इसके बाद हमारे आंख की संरचना असल में है क्या, ये व्हाइट पोर्शन क्या है, ये जो पुतली है ये कैसी है। अच्छा अगर बच्चों मैं अगर आपसे बोलूं कि अपनी आंखें 1 सेकेंड के लिए 2 सेकेंड के लिए आंखें बंद करो, तो जब आप आंख को बंद करोगे तो क्या नजर आ रहा है, जल्दी बताओ। अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं कि अपनी आंखें 1 सेकेंड के लिए बंद करो, मैं आपको कचड़े के ढेर के ऊपर खड़ा कर दूं या मैं आपको स्विट्जरलैंड में खड़ा कर दूं, आपको कोई फर्क नहीं नजर आएगा कि ताजमहल के आगे खड़े हो या फिर किसी गटर के आगे खड़े हो, है ना। क्योंकि बच्चों यहां पर जो मानव नेत्र का सबसे मुख्य कार्य है वो क्या है बच्चों, वो है कि हमें आसपास की रंग बिरंगी दुनिया नजर आती है। तो यानी कि बच्चों ये कहना बनता है कि भगवान की सबसे अनमोल देन है हमारी आंखें, हमारी आंखें सबसे ज्यादा अनमोल देन है। और इनका काम क्या है बेटा, इनका काम है आसपास फैले हुए रंग बिरंगे संसार को दिखाना। चैप्टर का नाम क्या है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो सबसे पहले जो पार्ट होगा इस चैप्टर का वो है मानव नेत्र के बारे में ही, कि मानव नेत्र क्या है, कैसे कार्य करती है, क्या दोष होते हैं। रंग बिरंगा संसार के ऊपर आएंगे कि आखिरकार हमें जो रंग नजर आ रहे हैं, जो घटनाएं प्रकृति में हो रही हैं, वो कैसे हो रही हैं। राइट, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, मजा आ रहा है। शुरू करते हैं बच्चों आगे, ठीक बच्चों। तो यहां पर एक बात जो हमें समझ में आ गई है कि नेत्र क्या है, एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञान करवाती है किसका, आसपास की दुनिया का, आसपास की चीजों का हमें ज्ञान करवाती है। दूसरी चीज बच्चों,
हमारी जो आंख है बेटा उसकी तुलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, बोर्ड का सबसे बेटा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो यहां से आपका एक नंबर तैयार हो गया। आपसे पूछेगा मानव नेत्र की तुलना किससे की जाती है, तो हम बच्चों क्या बोलेंगे, मानव नेत्र की तुलना कैमरे से की जाती है। कैमरा क्या करता है, कैमरा क्या करता है, जो बेटा वस्तु होता है उसकी फोटो को खींच लेता है। हमारी आंख में भी क्या होता है, जैसे मान लो तुम सुंदर से हो, कोई सुंदर कन्या है, उसकी फोटो खिंच गई हमारी आंखों में, है ना, और हमें क्या हो रहा है बेटा, वो वस्तु नजर आ रही है। अब बेटा यहां पर जो संरचना है उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या हो रहा है। जब तुमने किसी वस्तु को देखा तो क्या हुआ, इंटरनली सारी चीजें कैसे हो रही है। बिल्कुल डीएसएलआर कैमरा है भाई, बिल्कुल। बच्चों आप सोचना ना, आंखें इतनी इंपॉर्टेंट, कितने सारे बॉलीवुड में गाने बन गए ना, अखियों से गोली मारे ना तेरे मस्त मस्त दो नैन, है ना, और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे जो बेटा जी क्या बन गए हैं, अपने गाने भी बने हुए, इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी आंखें। चलिए अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र किसकी तरह व्यवहार करता है बेटा, मानव नेत्र जो है कैमरे से व्यवहार नहीं करता, बल्कि कैमरा मानव नेत्र की तरह व्यवहार करता है। मानव नेत्र को देख करके ही कैमरे का आविष्कार किया गया। अब बच्चों आते हैं दूसरे सवालों पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर जो जो लाइन लिखूंगी, हर लाइन एक नंबर दिलाएगी तुम्हें बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले बच्चों हमारे पास दो आंखें क्यों हैं, हमारे पास दो आंखें क्यों हैं बच्चों, दो आंखें होने का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है बच्चों वो क्या है, सबसे पहला एक आंख का दृष्टि क्षेत्र बच्चों कितना होता है, तो बेटा एक आंख का दृष्टि क्षेत्र होता है 150 डिग्री। एक आंख से हमें 150 डिग्री का दिखाई देता है। अब बच्चों अगर मैं तुमसे बोलूं कि दोनों आंखों का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है, अब ये मत बोल देना कि मैम दोनों आंखों का जो है 300 होता है। एक आंख का अगर जो है 150 है तो दोनों आंखों का जो है 350 हो जाएगा, 350 हो जाएगा। नहीं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंटर है। दो आंख का दृष्टि क्षेत्र बेटा 180 डिग्री का हो जाता है, यानी बच्चों हमें जो है पूरा सामने तक का दिख रहा होता है। 180 डिग्री एंगल पर आप प्रॉपर संसार को देख पा रहे हो, हमें ज्यादा वस्तुएं दिखाई दे रही हैं बच्चों। अब इसके अलावा और क्या फायदा है, अगर हमारे पास एक आंख होती तो हमें सब कुछ चपटा दिखाई देता, हमें सब कुछ चपटा दिखाई देता, 2D दिखाई देता। आपको पता नहीं चलता कि लंबाई, चौड़ाई, गहराई क्या है। आपको या तो वस्तु बेटा जी चौड़ी दिख रही होती, या तो क्या लंबी दिख रही होती, या केवल ऊंची दिख रही होती। आपको सारा संसार 2D दिख रहा होता। लिखो बच्चों फटाफट से, यदि हमारे पास एक आंख होती तो बेटा हमें संपूर्ण संसार कैसे नजर आ रहा होता, 2D दिख रहा होता, चपटा नजर आ रहा होता, संसार हमें चपटा दिख रहा होता। अगर बच्चों हमारे पास क्या है, दो आंखें हैं, यदि अब हमारे पास क्या है, दो आंखें हैं, तो बच्चों दो आंखें होने का फायदा क्या है, हमें गहराई की तीसरी विमा भी नजर आती है, गहराई की तीसरी विमा भी नजर आती है। बेटा मैं नोट्स भी बनवा रही हूं, भी नजर आती है। बच्चों कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि बेटा हमें संपूर्ण वस्तुएं 3D दिखाई देती हैं, त्रिविमीय दिखाई देती हैं, हमें लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई सब कुछ नजर आता है, सारी वस्तुएं 3D नजर आती हैं। यहां तक क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। बच्चों इसके अलावा एक और इसका फायदा है दो आंखें होने का। देखो अगर एक आंख होगी, मान लो थोड़ा सा प्रकाश हुआ, मान लो कि प्रकाश की मात्रा कम है, तो क्या होगा, हमारी आंखें उतना ज्यादा फील नहीं कर पाएंगी। अब बच्चों क्या होगा, अगर दो आंखें होंगी तो उतना ही ज्यादा हम लोग देख पाएंगे, कम प्रकाश में भी बेटा हमारा काम चल जाएगा। तो बच्चों कम प्रकाश में भी हमें क्लियर दिखाई पड़ेगा हमारी दो आंखें होने की वजह से। क्या आपको आंखों के बारे में सारी बातें समझ में आ गई? जल्दी बताओ, एक बार सब लोग थम्स अप कर दो, इसके बाद बच्चों आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बच्चों जैसे कैमरे में लेंस लगा रहता है वैसे ही हमारी आंख में भी लेंस लगा रहता है। कोई बता सकता है कि हमारी आंख में कौन सा लेंस है? जल्दी बताओ, हमारी आंखों में कौन सा लेंस लगा रहता है? देखो पहली चीज,
आंखों में बच्चों क्या है? लेंस है। लेंस है मतलब क्या है बेटा? हमारी आंखों में प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। बच्चों पॉइंट नोट करते रहना, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हमारी आंखों में बेटा जी क्या हो रहा है? प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है और अपवर्तन के बाद हमें वस्तुएं नजर आ रही हैं। दूसरी चीज, हमारी आंखों में बेटा अभिसारी लेंस लगा होता है। अभिसारी बोले तो उत्तल लेंस की प्रकाश किरणें आ रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं और बच्चों इकट्ठा हो करके हमें नजर आ रही हैं। बच्चों कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, बट बच्चों उसके पहले कुछ सवाल आपके मन में आने चाहिए। देखो, जब तक क्वेश्चन नहीं आएंगे तब तक मजा नहीं आएगा। मैं यहाँ पर लिखवा दूंगी, तुम रट लोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अब आपने बच्चों अगर देखा हो तो सबकी आंखें अलग अलग होती हैं। किसी की आंखें बड़ी होती हैं, हमें लगता है भाई आंखें बड़ी हैं। किसी की आंखें छोटी, जैसे मान लो नेपाली हो गए, चाइनीज हो गए, जापानीज हो गए, हमें लगता है उनकी आंखें कितनी छोटी छोटी हैं। बच्चों एक्चुअली हमारी बेटा जो पलकें हैं, पलकों का बेटा आकार बदला हुआ होता है, ना कि आंखों का। सारे जितने बेटा संसार में व्यक्ति हैं, बेटा जितने भी संसार में व्यक्ति हैं, उन सभी की आंखों का जो आकार है वो सेम है। आंखों का आकार बच्चों क्या है? सेम है। आंखों का बेटा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, पहली चीज। बच्चों दूसरी चीज, अगर आपने देखा हो तो किसी की आंखें काली होती हैं, किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की आंखें बेटा जो नीली होती हैं। हमारे कॉलेज में एक सर थे, उनकी आंखें बिल्कुल ग्रीन थी, सच में ग्रीन थी। मतलब जब वो लैब में आते थे ना पढ़ाने, है ना, तो पता है हम लोग उनकी आंखें देखते रहते थे। लिटरली बेटा जैसे मान लो सनलाइट पड़ती थी ना तो इतनी हाई लगता था जैसे बिल्कुल नाग की आंखें हो, है ना, बिल्कुल आर्टिफिशियल आंखें लगती थी। अब बच्चों कहने का मतलब ये है कि यार ये आंखों का रंग कैसे अलग अलग हो रहा है, आंखों का रंग कैसे अलग अलग हो रहा है। ऐश्वर्या राय देखो ना, तुम देखा है कि आंखें उनकी नीली नीली है ना। तो बच्चों ये कैसे हो रहा है, इसका रीजन क्या है? अच्छा, हमारे इंडिया में मम्मी लोग क्या कहती हैं कि अगर छोटे बच्चे को काजल लगा दिया जाए तो आंखें बड़ी हो जाएंगी, है ना। और हमारे यहाँ पर मम्मी लोग क्या करती हैं? ऐसे एकदम से उनको कजरा लगा देती है ना, एकदम मोटा मोटा कजरा, ताकि उनका ऐसा मानना होता है कि आंखें इससे काजल लगाने से आंखें क्या हो जाएंगी? काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाएंगी। पर क्या वास्तव में ये संभव है? जल्दी बताओ बेटा। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं सुमन मिश्रा, बिल्कुल भी नहीं। आंखों का जो साइज है, आंखों का जो आकार है, बचपन से लेकर के मृत्यु तक क्या होता है? समान होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। आंखों का बेटा जो आकार है वो बचपन से लेकर के बच्चों बड़े तक क्या होगा? आंखों का गोलक, अभी आपको समझ में आएगा, जो स्ट्रक्चर आपको बेटा समझ है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। चलो पहले क्लास को सारे लोग लाइक कर दो बेटा, हाँ लाइक कर दो। जितने लोग बच्चों जो है क्लास को देख रहे हैं उतने ही लाइक्स होने चाहिए, अगर मजा आ रहा है तो। चलिए अब बच्चों हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं कि असल में हमारी आंखें क्या है। बेटा हमारी आंख, हम लोग पलकों को, है ना, आईब्रो को, इन सबको ले लेते हैं, पर बच्चों एक्चुअली हमारी आंख क्या है बेटा? हमारी आंख एक गोले की भांति है। हमारी आंख एक गोले की भांति है बेटा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आई बॉल। बेटा क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं आई बॉल और बेटा हिंदी में बोलते हैं नेत्र गोलक। बच्चों इसे बोलते हैं नेत्र गोलक, है ना, वो जो डायलॉग सुना है ना जिसमें बोलता है आंखें निकाले गोटी खेलूंगा गोटी, है ना। तो बच्चों बिल्कुल आंखें हमारी गोल गोल है। कैसी है बेटा? हमारी आंखें बिल्कुल गोल गोल है, गोलक की भांति है। और बेटा जो ये गोलक है यही अलग अलग पार्ट में क्या होता है बेटा जी? बटा होता है। इसके ही बच्चों अलग अलग भाग होते हैं जिसकी वजह से हमें वस्तुएं नजर आती हैं। क्या समझ में आ गया? चलिए अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां से बेटा जी आपका एक बोर्ड का क्वेश्चन निकलता है, आपसे पूछेगा कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। बच्चों नेत्र गोलक का जो व्यास है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। आपकी किताब में जो है, कुछ लोगों की किताब में 2.5 भी नजर आ सकता है, पर बच्चों करेक्ट क्या है कि नेत्र गोलक का जो व्यास होता है बेटा, हाँ बच्चों नेत्र गोलक का जो व्यास है बेटा वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होता है। क्या याद रहेगा बच्चों? ये वैल्यू याद रख लो, आपको ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। गलती मत करके आना बेटा, दशमलव का अगर 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर हो गया ना, 0.1 पे इधर उधर हो गया, नंबर कट जाएंगे। 2.3 सेंटीमीटर का बेटा जी क्या है? व्यास है, ना कि त्रिज्या, याद रखिएगा। 2.3 सेंटीमीटर का व्यास, वेरी गुड। चलिए
मैम नजर ना लगे इसलिए काजल लगाते हैं। अरे हाँ ठीक है यार, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तुम लोगों ने कितना ध्यान से पढ़ा है, फिर बच्चों हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। बेटा सबसे पहला सवाल जल्दी बताओ, मानव नेत्र की तुलना किससे की जाती है? स्पीड में आंसर करेंगे, कॉमेंट में आंसर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट से बेटा, जल्दी से, जल्दी 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 फटाफट से बताएंगे। मानव नेत्र की तुलना किससे की जाती है? देखो बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तुरंत आंसर कर लोगे। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल तुम लोग ध्यान से मतलब देख रहे हो। मानव नेत्र की तुलना कैमरे से की जाती है, किसी और चीज से नहीं। अगला सवाल, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है किस लिए? बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी, देखते हो तुम लोगों को कितना याद है। ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, तभी बच्चों आपको लेक्चर समझ में आएगा। बेटा बिल्कुल, अगर आप राजस्थान बोर्ड से बेटा तब भी आप पढ़ो, हर एक बोर्ड के लिए बच्चा। करेक्ट आंसर क्या बोल रहे हो? ए बोल रहे हो या बी बोल रहे हो? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। बच्चों जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो असल में बेटा जो अपवर्तन होता है बेटा वो किस वजह से होता है? क्योंकि माध्यम परिवर्तन की वजह से प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाता है। दैट्स व्हाई बच्चों क्या होता है बेटा, दैट इज व्हाई अपवर्तन हो जाता है। अगला बच्चों, नेत्र लेंस कैसा होता है? जल्दी बताओ, हमारी आंखों में कैसा लेंस लगा होता है? क्या अभिसारी होता है, क्या अपसारी होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताइए बच्चा, नेत्र लेंस कैसा होता है? अभिसारी, अपसारी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? स्पीड में आंसर करेंगे फटाफट से। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, अभी बताया था बेटा अभिसारी होता है, मतलब कि उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। बच्चों अगला, एक लेंस की फोकस दूरी अगर 25 सेंटीमीटर है, बताओ इसकी क्षमता क्या होगी? स्पीड में बेटा, स्पीड में बच्चों, स्पीड में चश्मे का नंबर, चश्मे का बेटा जो नंबर है ना, वो कैसे निकलता है वो भी बेटा जी इसी चैप्टर में आपको पता चलेगा। जल्दी स्पीड में, हाँ, अभिसारी मतलब उत्तल, अपसारी मतलब अवतल। जल्दी बताएंगे फटाफट से एवरीवन। देखो फटाफट से बताओ, फोकस दूरी बेटा कितनी दी रखी है? 25 सेंटीमीटर। निकालना क्या है बेटा? क्षमता निकालना है। मैंने आपको समझाया है कि जब भी फोकस दूरी बेटा सेंटीमीटर में दी रखी हो, फॉर्मूला क्या लगाते हैं? P बराबर 100/f कर देते हैं बेटा, 100/25 बेटा करो कितना देख, 25 चौको 100। सही बेटा आंसर क्या होगा? 4D इज द करेक्ट आंसर। सही है, पक्का पक्का बेटा। 5D कैसे आ जाएगा यार? क्या तुम लोग आगे का पढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूल रहे हो क्या? पिछली क्लास में न्यूमेरिकल्स करे थे। चलो अगला सवाल बेटा, मानव नेत्र दो हैं, फटाफट से बताओ इनका दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 150 डिग्री, 180 डिग्री, 300 डिग्री या 90 डिग्री? कोई बात नहीं बेटा, कोई भी बात नहीं, चलिए फटाफट से बताएंगे कितना होगा। यदि मानव नेत्र दो हैं तो इनका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बेटा, दृष्टि क्षेत्र हो जाएगा 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब बच्चों वापस से बेटा जाते हैं अपने टॉपिक पर। डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को ध्यान से बच्चों देखिएगा। बच्चों एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं मैं वो आपको सब यहां पर पढ़ा रही हूं, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। बच्चों मानव नेत्र की बेटा जो संरचना है बेटा, मानव बेटा नेत्र की जो संरचना है बेटा वो कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है, ठीक है? देखो डायग्राम थोड़ा जज मत करना, ठीक है ना? इतना जज नहीं करते डायग्राम से, ठीक है? सही लग रही है क्या? आंख सही लग रही है क्या? कम सही लग रही है? हंसना नहीं देख के, ठीक है? हंसना मना है, बिल्कुल नहीं हंसते हैं अच्छे बच्चे, बिल्कुल भी हंसते नहीं है। चलो कुछ ऐसे, सही है? दूर से देखता हूं, चलो सही, वेरी नाइस। इसमें क्या करेंगे? एक और आउटलाइनिंग कर दो, प्यारी सी आउटलाइनिंग कर दो, प्यारी सी आउटलाइनिंग कर दो। कर दिया क्या? साथ में बनाते जाओ भाई लोग, वेरी गुड। चलो बेटा जी, इसके बाद यहां पर क्या होगा? प्यारा सा सुंदर सा कौन सा लेंस होगा? अपना उत्तल लेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है कि उत्तल लेंस ही होगा। अच्छा, उत्तल लेंस को यहां पर बच्चों स्टैंड देने के लिए जो है बेटा हमारी पेशियां होती हैं, जो कि बेटा बेसिकली हीरो हैं, रियल लाइफ हीरो हैं बेटा, खतरों के खिलाड़ी वही हैं,
यही है असली खतरे वो खिलाड़ी। ठीक, अच्छा, मानव नेत्र के अंदर क्या होगा? ऐसे द्रव भरा रहेगा, ऐसे पूरे बेटा जी क्या भरा है? पानी भरा हुआ है। ठीक, लेंस के पास अलग पानी भरा रहेगा, लेंस के पास क्या होगा? अलग पानी भरा रहेगा। चलो अब बच्चों शुरू करते हैं। शुरू देखो, इतना ही है, ज्यादा नहीं है। हाँ ज्यादा, हाँ बेटा बिल्कुल एग्जाम में बनाने के लिए आएगा। एग्जाम में बनाने के लिए क्या आएगा? डायग्राम आएगा। डायग्राम आपसे पूछ सकता है, और मानव नेत्र अगर आपसे पूछा गया है 2 नंबर में, 3 नंबर में, डायग्राम जरूर बनाओ। डायग्राम को देख के एग्जाम में एकदम से खुश हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम जो है जब बताशे खाने जाते हो तो बताशे वाला आपको सूखी पापड़ी देता है, बिल्कुल जैसे आप सूखी पापड़ी खाने के बाद खुश हो जाते हो, वैसे ही एग्जामिनर भी खुश हो जाता है डायग्राम को देख करके। चलो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट है नामकरण। बेटा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नामकरण। वेरी गुड बच्चों, सबसे पहले देखो नंबर वाइज याद करना बेटा, नंबर वाइज याद करेंगे, नंबर वाइज याद करेंगे बच्चों। सबसे पहला क्या होता है बेटा? सबसे पहला होता है स्वच्छ मंडल। बेटा क्या होता है? स्वच्छ मंडल, जिसे हम बोलते हैं कॉर्निया। बेटा सबसे पहला क्या होता है? स्वच्छ मंडल, जिसे हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया इज अ इंग्लिश वर्ड, बट उसके बावजूद कभी कभी आपको हिंदी में बोल देता है। वेरी गुड बच्चों, सेकेंड नंबर पे क्या होगा बेटा? स्वच्छ मंडल के बेटा पीछे ही बच्चों क्या होता है? स्वच्छ बेटा मंडल के पीछे ही होती है परितारिका। बेटा जी क्या होती है? परितारिका होती है, जिसे हम बोलते हैं आइरिस। बेटा आइरिस इंग्लिश वर्ड है अगेन, पर आपसे पूछेगा आइरिस। बेटा जी अगेन आपसे पूछेगा। फर्स्ट नंबर क्या है? स्वच्छ मंडल। बेटा सेकेंड नंबर क्या है? परितारिका। बच्चों तीसरे बेटा नंबर पे क्या आ जाएगा? बेटा थर्ड नंबर पे आ जाएगा आंख का बेटा जी अंदर का हम कह सकते हैं छेद, जिसे बच्चों हम बोलते हैं पुतली। बेटा थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगी? बेटा तीसरे नंबर पे आएगी पुतली। नंबर पे क्या आ जाएगा? ध्यान सुनना, अभिनेत्र लेंस के पास। अब देखो लेंस अपना आ गया, लिखो अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस, आंख के अंदर का जो लेंस होता है बेटा उसे बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस की बेटा प्रकृति होती है क्या? उत्तल होती है। चलिए बच्चों अगला सवाल, अगला पार्ट। कितने हो गए हैं? 3 हो गए क्या? चौथा लिख लो। 5वां, बहुत ध्यान से बेटा सुनना, नेत्र लेंस के पास जो द्रव भरा होता है, नेत्र लेंस के पास जो द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं नेत्रोद। क्या बोलते हैं? उसे बेटा बोलते हैं नेत्रोद। नेत्र लेंस के पास बेटा जो द्रव भरा रहेगा उसे क्या बोलते हैं? नेत्रोद बोलते हैं। हमारी आंखों में बेटा जो द्रव भरा हुआ है उसे बोलते हैं काचाभ द्रव। क्या बेटा बोलते हैं? काचाभ द्रव कहते हैं। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता है क्या? गेस करो क्या? हमारी आंख की हीरो कौन है बच्चों? ये है पक्षमाभी पेशियां। कौन है बेटा? पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्षमाभी पेशियां। बच्चों इसके बाद हमारी आंख का सबसे पिछला हिस्सा, हमारी आंख का सबसे पिछला हिस्सा जिसे बच्चों हम बोलते हैं रेटिना। बच्चों ये है वो पार्ट जो आपको दिलाएगा पूरे मार्क्स। नेत्र का कार्य क्या होता है जब आपसे पूछा जाएगा ना, तो पूरी प्रोसेस हम लोग लिख रहे होंगे कि असल में क्या क्या चीजें हो रही हैं। बच्चों ध्यान सुनना, रेटिना इसे हम लोग बेटा दृष्टि पटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल भी कहते हैं। बच्चों असल में बेटा जी जो ये ऐसे बेटा जी जो रेशे टाइप के बेटा निकले हैं बच्चों, ये क्या है बेटा? असल में ये बच्चों क्या होती हैं, किसी को पता है? ये होती हैं तंत्रिकाएं, जिसे हम बोलते हैं दृक तंत्रिका। बेटा ये क्या है? ये है दृक तंत्रिकाएं। बच्चों क्या है? दृक तंत्रिकाएं। तो बच्चों इतने पार्ट्स हमें ध्यान से पढ़ने हैं। क्या सबको समझ में आ गया? पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वच्छ मंडल बेटा, फिर पढ़ेंगे परितारिका, पुतली, अभिनेत्र लेंस, काचाभ द्रव, नेत्रोद, पक्षमाही पेशियां, रेटिना, दृक तंत्रिकाएं। डन डन, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। क्या सबको समझ में आ गया? मस्त लगा डायग्राम। चलो चलो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजगुप्ता कह रहे हैं बाबू पढ़ो शांति से। बाबू पढ़ लो यार शांति से, पढ़ लो बाबू, पढ़ लो भाई, हैं? चलो राजगुप्ता इतने प्यार से कह रहे हैं, मैंने भी कह दिया अब तो बाबू पढ़ लो यार। चलो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? हमारा काम क्या है? हमारा काम है
इस एक एक भाग के बारे में पढ़ना, एक एक बेटा जी भाग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो बच्चों ये आपकी किताब का डायग्राम है, ये बेटा आपकी किताब का डायग्राम, देखो बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है ना, बल्कि मेरा ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरा ज्यादा अच्छा है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं बच्चों एक एक भाग के बारे में पढ़ना, ठीक है। बच्चों सबसे पहला बेटा, सबसे पहला क्या होता है, स्वच्छ मंडल, सेकंड नाम क्या है, कॉर्निया। बच्चों देखो हमारी आंख को तुम क्या समझ रहे हो, हमारी आंख को तुम फंक्शन समझो कि पूरा घर है, ये छोटा सा घर है जिसके अंदर कौन प्रवेश करेगा, लाइट। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि लाइट की वजह से हमें चीजें नजर आती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा जी प्रकाश प्रवेश कर रहा होगा, तभी बच्चों क्या होगा बेटा, तभी हमें वस्तु नजर आ रही होगी, पहली चीज। तो बच्चों क्या होगा, ये इसको तुम समझो कि घर का दरवाजा है, हमारी आंख में यदि प्रकाश को प्रवेश करना है तो बच्चों हम क्या बोलेंगे बेटा, यदि हमारी आंख में प्रकाश को प्रवेश करना तो कहां से होकर करेगा बेटा, वो इसी कॉर्निया से होकर करेगा। इंपॉर्टेंट बच्चों बात क्या है कॉर्निया की, इंपॉर्टेंट बेटा बात यह है कि बेटा ये उभरा हुआ भाग होता है, उभरा हुआ होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें कोई भी रक्त वाहिका नहीं होती है, कोई भी रक्त वाहिका नहीं होती है। बच्चों इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है, पता है क्या है, हमारी आंख में जब प्रकाश प्रवेश करता है, मैंने क्या बोला बेटा जी, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, क्योंकि बच्चों सोचो हमारी आंख में क्या है, पानी टाइप तो है, माध्यम बदल रहा है, आंख के अंदर क्या वायु तो है नहीं, है ना, गीली गीली हमारी आंखें हैं, सबका बेटा जी हर जैसे काचाव द्रव है बेटा जी क्या है, वो उसका भी अपना अपवर्तनांक है। तो बच्चों एक तरह से देखा जाए तो क्या हो रहा है, माध्यम परिवर्तन हो रहा है। हमारी आंख में क्या होगा, जब प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। सारे पॉइंटर्स यहां पर नोट करो बेटा जी, हर एक पॉइंटर एक नंबर लिए हुए हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे सवाल पूछेंगे, आपसे पूछेगा कि रक्त वाहिका किसमें नहीं होती, सही ऑप्शन क्या, सही ऑप्शन स्वच्छ मंडल। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा अपवर्तन कहां से होता है, क्या बोलोगे, अपवर्तन होता है कॉर्निया से। समझ रहे हो बेटा जी, हाँ वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। एक एक करके लिखेंगे बेटा, एक एक बिल्कुल जो है पॉइंटर बेटा जी लिखेंगे। लिखिए बच्चों कि आंख में प्रकाश, आंख में प्रकाश या नेत्र में प्रकाश स्वच्छ मंडल से होकर के ही प्रवेश करता है, स्वच्छ मंडल से होकर ही प्रवेश करता है, स्वच्छ मंडल से होकर के ही प्रवेश करता है। बेटा सेकंड में मैंने क्या बोला बच्चों, सेकंड मैंने क्या बोला, यह आंख का उभरा हुआ हिस्सा होता है, आंख का उभरा हुआ हिस्सा होता है, जो क्या कर रहा है बेटा, ये सुरक्षा करता है बेटा, ये जो है सुरक्षा प्रदान करता है ना, जो नेत्र के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है, आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है, को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। गाइस नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पेज का पॉइंटर क्या था, वेरी वेरी बेटा इंपॉर्टेंट। देखो आगे है क्या, हाँ चलो ठीक है आगे लिख लेते बच्चों। नेक्स्ट का पॉइंटर क्या था, कॉर्निया में कोई रक्त वाहिका नहीं होती, इसलिए बेटा जी क्या है, हमें पूरा ये पार्ट व्हाइट व्हाइट नजर आता है। बेटा हम क्या बोलेंगे, वेरी गुड बच्चों, हम क्या बोलेंगे, कॉर्निया में कोई रक्त वाहिका नहीं होती है, रक्त वाहिका नहीं होती है। बच्चों नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट ये है कि जो कॉर्निया है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है ये, कॉर्निया से होकर ही, कॉर्निया से ही प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन होता है। बच्चों इस पॉइंटर को एक बार सब लोग जो है ना स्टार मार्क कर लेंगे, अधिकांश अपवर्तन होता है। बहुत बार बोर्ड में पूछा गया सवाल है, बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा जी जो है ये पॉइंटर पूछा गया है। बेटा जी इसको स्टार मार्क कर लेना कि कॉर्निया से ही प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन हो जाता है, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे,
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बच्चों। अगला, अब बेटा हमारे दूसरे जो है बेटा जी भाग के बारे में बात है। बच्चों प्रियंका बेटा रुकोगी, अभी रुकोगी? हमारी आंख में उल्टा प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? अभी तो शुरुआत कर रही हूं यार, मैं शुरुआत कर रही हूं बेटा। हाँ चलो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बच्चों क्या होती है परितारिका? तो आपने जैसा कि देखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति के आंखों का रंग क्या होता है? अलग अलग होता है। तो बच्चों ये किसकी वजह से है? बेटा ये है परितारिका की वजह से। पहले लिखो बेटा जी। अब ये अच्छा ये हिस्सा होगा कहां पर? हमारे जो बेटा जी स्वच्छ मंडल है, कॉर्निया के बेटा जी पीछे, कॉर्निया के पीछे गहरे रंग का पेशियों का एक डायाफ्राम होता है। बेटा जी फन विद नैतिक मैम, मजा नहीं आ रहा बेटा, कपिल शर्मा शो नहीं चल रहा है कि मैं मजे दूंगी, राइट? जिसको पढ़ना होगा उसको पढ़ने मजा आ रहा होगा, सीखने मजा आ रहा होगा। बेटा मैं यहां पर तुम्हें इंटरटेन नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि इंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है, यू कैन लीव। आराम से बेटा आप इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां पे बहुत नाचने वाली रील्स मिल जाएंगी, गाने वाली रील्स मिल जाएंगी, ऊट पटांग बेटा जो है रील्स मिल जाएंगी। आराम से बेटा देखो जाकर के, मजे लो जाकर के। हाँ बताओ, क्या ये क्लास मजे के लिए ले रहे हो कि पढ़ने के लिए ले रहे हो? खुद से पूछो ना कि तुम क्लास क्यों देख रहे हो। हद हो रखी है यार, हद हो रखी, बिल्कुल हद हो रखी है। जब यूट्यूब पर इतने मन से पढ़ा रही हूं, एक एक पॉइंटर नोट करवा रही हूं, तो तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा। जब कोर्स लेके आते तुम कहते हो मैम फ्री में पढ़ाओ। तो एक्चुअली रीजन पता है क्या? तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। और ये वो बच्चे हैं जो आकर के रोएंगे। अक्टूबर में हर साल ऐसे बच्चे होते हैं, मैम प्लीज बैकलॉग जो है क्लियर करा दो, मैम प्लीज बैकलॉग जो है क्लियर करवा दो, मैम 2 महीने में कैसे पढ़ के 95% लाएं, है ना? 1 महीने में 95% कैसे आएंगे? तुम वो बच्चे हो। और जिनके एक्चुअली मार्क्स कितने आते हैं? 80-85। 2 महीने में पढ़ करके आज तक का इतिहास है कोई बच्चा 90 के ऊपर नंबर लेके नहीं आ पाया है। 90 के ऊपर वही बच्चा लाता है जो अप्रैल से पढ़ रहा होता है इज्जत के साथ। जुलाई में अगर तुम पढ़े तभी तुम ले आओगे। समझ रहे बेटा? बातें करनी, एंटरटेनमेंट चाहिए, आप आराम से जाओ। दिस क्लास इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है? चलो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ टॉपिक पे वापस से आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे फटाफट से बेटा लिखो कि कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे गहरे रंग का पेशियों का डायाफ्राम होता है। पेशियों का देखो, डायाफ्राम का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर होना, है ना? एक स्ट्रक्चर होना, समझ लो बच्चों। एक प्रॉपर देखो, आप कह सकते हो झुंड सा ऐसे पेशियों का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। तो पेशियों का डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम होता है। अब मैं जो पॉइंटर, देखो मैंने पॉइंटर वाइज क्यों लिखवा रही हूं? क्योंकि हर पॉइंटर तुम्हें 1 नंबर देगा। हर पॉइंटर में 1 नंबर छुपा हुआ है, ठीक है? 1 नंबर छुपा हुआ है हर पॉइंटर में। बच्चों नेक्स्ट पॉइंटर क्या है बेटा? नेक्स्ट पॉइंटर ये है कि परितारिका किसी व्यक्ति विशेष की आंखों का रंग निर्धारित करती है। क्या आंखों का रंग निर्धारित करती है? रंग निर्धारित करती है। बच्चों एक्चुअली परितारिका का मेन काम ये नहीं है, परितारिका का मुख्य कार्य ये नहीं है। ये तो परितारिका की क्वालिटी है। अगर वो ब्लू होगी तो आपकी आंखें ब्लू होंगी। अगर परितारिका बेटा ब्लैक होगी तो बच्चा आपकी आंखें ब्लैक होंगी। अगर परितारिका की आंखें ग्रीन होंगी तो आपकी आंखें ग्रीन नजर आएंगी। बच्चों इसका मेन कार्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बेटा मैं अलग से लिखवाऊंगी। परितारिका का मुख्य कार्य होता है पुतली को कंट्रोल करना। परितारिका का बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगी ये सवाल बार बार आएगा और तुम में से आधी जनता गलत आंसर करेगी, आधी जनता गलत आंसर करेगी। परितारिका का मुख्य कार्य पुतली के आकार को नियंत्रित करना है। पुतली के आकार को नियंत्रित करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर, नियंत्रित करना
है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ये पुतली क्या चीज है। ये पुतली क्या चीज है? हाँ, प्रकाश को नियंत्रित नहीं करती आदित्य वर्मा। वर्ड को समझो बेटा, प्रकाश को कंट्रोल नहीं कर रही है, ये पुतली को कंट्रोल कर रही है। अब ये पुतली क्या है? आपको जो ये बीच का छेद नजर आ रहा है हमारी आंखों में, अगर बहुत ही ध्यान से अपनी आंखों को देखोगे ना, शीशे के सामने खड़े होकर के, आपकी आंखों में बीच में एक होल नजर आएगा, एक छिद्र नजर आएगा बेटा, जिसे हम बोलते हैं पुतली। बेटा आपकी जो आंखें छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, कैसे? पुतली फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है। पुतली क्या कर रही है? पुतली क्या कर रही है? पुतली फैल कर और सिकुड़ कर क्या कर रही है बेटा? पुतली फैल कर और सिकुड़ कर हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल कर रही है। क्या कर रही है बेटा? हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली मात्रा को कंट्रोल कर रही है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा आपको जब इसके फंक्शंस पता चलेंगे तो। लिखिए बच्चों, लिखिए, परितारिका के मध्य, परितारिका के बीच में एक छिद्रनुमा संरचना होती है, एक छिद्रनुमा संरचना होती है जिसे पुतली कहते हैं, पुतली कहते हैं, कहते हैं। गाइस सेकंड इंपॉर्टेंट बात, पुतली करती क्या है? पुतली, अच्छा, फैल और सिकुड़ कैसे रहेगी? बताओ बताओ बताओ। फैल और, हाँ बिल्कुल, कैसे बेटा जी? ये परितारिका कर रही है ना, ये काम परितारिका कर रही है। पुतली को फैलाना, सिकुड़ाना, ये कौन कर रहा है? आइरिस कर रही है, परितारिका कर रही है। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। लिखिए बच्चों, पुतली, पुतली फैलकर और सिकुड़कर, फैलकर और सिकुड़कर नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और इसका बहुत ही अच्छा नाम है जो कि बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछेगा, आपसे कहेगा, आपको ऑप्शन देगा कि पुतली किस भांति व्यवहार करती है। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, पुतली परिवर्ती द्वारक की भांति व्यवहार करती है। मैं यहाँ पे अलग से इसको लिखवा रही हूं, ये वर्ड ध्यान रखना कि पुतली क्या करती है। पुतली परिवर्ती द्वारक की भांति, ये ऑप्शन आपको बोर्ड एग्जाम में देगा और यही करेक्ट ऑप्शन होगा। जिसने क्लास मिस कर दी वो कभी समझ ही नहीं पाएगा, जान ही नहीं पाएगा। राइट, हम बच्चों क्या बोलेंगे? परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है पुतली। राइट, चलो चलिए, शाबाश। हाँ बिल्कुल, आइरिस के बेटा बीच में हम कह सकते हैं ना, छिद्रनुमा संरचना है, छेद है, उसको बेटा हम बोल रहे हैं पुतली। चलो, यहां पर आपके दिमाग में बड़ा ही अच्छा सवाल आना चाहिए, अगर तुम सच में पढ़ने वाले बच्चे हो तो, कि मैम पुतली फैल और सिकुड़ क्यों रही है? पुतली फैल और सिकुड़ क्यों रही है? क्या जरूरत पड़ी है पुतली को फैलने और सिकुड़ने की? बच्चों एक्चुअली इन रियल लाइफ होता क्या है, देखिए, हम सबको बताया कि हमारी आंख में कौन सा लेंस लगा हुआ है? हमारी आंख में लगा हुआ है अभिनेत्र लेंस। वी नो वेरी वेल। क्या होगा? जितना भी प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करेगा उसका सब कुछ क्या होगा बेटा? उसका अपवर्तन के पश्चात जो बच्चों ये हमारा अभिनेत्र लेंस है वो क्या कर देगा बेटा? प्रकाश को एक बेटा जी बिंदु पर फोकसित कर देगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तुम सब लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। अगर उत्तल लेंस को लेकर के तुम लोग किसी भी एक पॉइंट पर केंद्रित करोगे तो क्या होगा? आग लग जाती है। मैग्नीफाइंग ग्लास में यही लेंस लगा होता है, तुम सबको पता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में बेटा जी यही वाला लेंस लगा होता है, तुम सबको पता है। अगर तुम लोग सूर्य के प्रकाश को ज्यादा केंद्रित करोगे क्या होगा? कागज जलने लगता है, सुलगने लगता है। अगर मान लो प्रकाश आंख में ज्यादा प्रवेश कर गया, यदि प्रकाश आंख में ज्यादा प्रवेश कर गया बच्चों क्या हो जाएगा? क्या होगा बेटा?
असल में होगा ये कि हमारी आंख के बेटा जो इंटरनल हिस्से हैं, हमारी आंख के जो इंटरनल हिस्से हैं वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे यदि ज्यादा मात्रा में प्रवेश कर गया प्रकाश। बिल्कुल एग्जैक्टली अगर बच्चों हमारी आंख में ज्यादा प्रकाश आ गया, ज्यादा प्रकाश अगर इकट्ठा हो गया, क्या हो जाएगा, हमारी आंखों के जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो खराब हो जाएंगे। अच्छा, अगर कम प्रकाश आया तो क्या हुआ, अगर प्रकाश कम आया तो बच्चों कम प्रकाश किरणों का अपवर्तन होगा और इस प्रकार से उतना प्रकाश नहीं मिलेगा जितने से उसका क्लियर प्रतिबिंब बन पाए। प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हमें वस्तु नजर नहीं आएगी। इसलिए बच्चों पुतली को करना क्या पड़ता है, बेटा पुतली हमारी फैलती है और सिकुड़ती है और इस प्रकार बच्चों फैलकर और सिकुड़कर आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पुतली कब फैलेगी, पुतली बेटा कब फैलेगी, जब प्रकाश की मात्रा कम होगी। बेटा प्रकाश की मात्रा जब कम होगी तो बेटा पुतली क्या चाहेगी, पुतली चाहेगी वो क्या कर जाए, बेटा वो फैल जाए। पुतली क्या करेगी बेटा, फैलेगी, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश किरणें हमारी आंख में प्रवेश कर पाए और क्लियर प्रतिबिंब बन पाए। इसका लाइव एग्जांपल देना चाहूंगी। आप लोग अपने रूम की लाइट एकदम से ऑफ करो, कुछ सेकंड के लिए आपको चीजें नजर नहीं आएंगी, पर 5 मिनट बाद आपको अपने रूम में थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही तुम सिनेमा हॉल में प्रवेश करते हो तो एकदम से तुम्हें वहां पर कुछ नजर नहीं आता, पर थोड़ी देर बाद तुम्हें क्या होता है, वहां पर चीजें दिखने लगती हैं। ऐसा क्यों, ये बोर्ड एग्जाम का सवाल है कि सिनेमा हॉल में प्रवेश करते ही हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, पर थोड़ी देर बाद हमें चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं। क्यों, जब आपके रूम में लाइट जल रही है, प्रकाश की मात्रा एनफ है, एनफ प्रकाश की मात्रा है, अभी पुतली सिकुड़ी हुई है। जब प्रकाश की मात्रा ज्यादा होगी पुतली क्या होगी, पुतली सिकुड़ी रहेगी, है ना, पुतली सिकुड़ी हुई रहेगी। जितना प्रकाश प्रवेश करना है उतना जितने में काम अपना हो जाएगा बेटा उतना वो सिकुड़ी होगी। तुमने देखा होगा एकदम से धूप में जाते हो, कुछ नजर नहीं आता, एकदम से फ्लैश लाइट मैंने आंखों को आगे ला दे, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। कैसे, क्यों, क्योंकि बेटा उस टाइम पर तुम्हारी पुतली असल में क्या हुई है, तुम्हारी पुतली फैली हुई थी। समझ लो, फैली हुई थी। जब हम लोग सूर्य के प्रकाश में जाते हैं पुतली क्या करेगी, सिकुड़ेगी। बहुत ज्यादा प्रकाश है धूप में। इसका एक और एग्जांपल अपने घर में फील करना। स्कूल से जब तुम धूप से घर आते हो, कुछ सेकेंड के लिए लगता है कि हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, हमें लगता है कि हमें चक्कर आ गया। असल में बच्चों उस टाइम पे क्या हुआ होता, जब हम धूप में थे हमारी पुतली सिकुड़ी हुई थी। जैसे ही हम कमरे में प्रवेश करें, कमरे में बाहर की तुलना में प्रकाश की मात्रा कम है, तो पुतली को क्या करना पड़ेगा, पुतली को फैलना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश क्या हो पाए, प्रवेश कर पाए। यस, सो गाइज दिस इज द फिजिक्स बिहाइंड योर आई फंक्शन। समझ लो बेटा, वेरी नाइस। पुतली बच्चों सिकुड़ेगी कब, जब प्रकाश की मात्रा अधिक होगी। जब प्रकाश की मात्रा क्या होगी, जब प्रकाश की मात्रा अधिक, फैल रही है सिकुड़ रही है, फैल रही है सिकुड़ रही है, और इस प्रकार से फैल कर और सिकुड़ कर हमारी पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है। राइट, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों हम लोगों ने आज की क्लास में पुतली तक समझ लिया है। अभी बेटा जी नेत्र का कार्य बचा हुआ है जिसको हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे कि हमारी आंख एक्चुअली चीजों को देखती कैसी है। अब तक अगर आपको क्लास में जितना ने पढ़ाया है सब कुछ समझ में आ गया है तो कमेंट करना। कोई डाउट अगर आ गया है, कोई डाउट अगर तुम्हें आता है, तुम्हें लग रहा है कि यार कुछ मतलब कि कोई पॉइंटर समझ नहीं आया है, कमेंट कर देना सो दैट कि हम लोग अगली क्लास में वहीं से शुरुआत करेंगे। क्लास कैसी लगी है कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली क्लास में।